एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का करे विनय पे स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम टेस्ट पेपर 3 देखने जा रहे हैं जो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है। उस अभ्यर्थी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है क्योंकि अब लास्ट समय है। आप लोग ज़रूर इस वीडियो को देखिए और अपने आप को जांचिए और परखिए कि मेरी तैयारी कितना है। चलिए दोस्त, अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस किस शहर में लॉन्च किया गया? तो ये किस शहर में लॉन्च किया गया? तो पुणे में किया गया है। सितंबर 2022 में देश के सबसे बड़े रबर डैम का कहाँ उद्घाटन किया गया? तो ये गया में किया गया है। ये क्वेश्चन सचिवालय में भी आया हुआ था, इसलिए याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में कृषि दर्शन एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये कहाँ हुआ है? हिसार में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, यूपीआई पर रुपे कार्ड, क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला भारत का पहला फिनटेक ऐप कौन है? तो कौन है? ये है मोबीक्विक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद का निर्माण किया गया है? तो किस स्थान पर किया गया है? यह है लोथल में। अगला क्वेश्चन है, जीमैक्स 2022 का संबंध किससे है? तो जीमैक्स 2022 का संबंध जापान भारत की नौसेनाओं के युद्धाभ्यास से है। कौन सेना का? नौसेनाओं। अगला क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना है, कार्यक्रम है और स्थल का नाम दिया है। ए में है कि 105वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है इम्फाल में। अगला है, 106वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ हुआ था? तो ये हुआ है जालंधर में। अगला है, 107वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ हुआ? तो ये बंगलौर में हुआ है। और 108वां कहाँ हुआ है? तो नागपुर में हुआ है। तो सबसे लास्ट वाला नागपुर है और 105 जैसे इम्फाल हो गया, फिर जालंधर हो गया, फिर बंगलौर हो गया, फिर नागपुर हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जनवरी 2023 में संपन्न हुए 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की विषय वस्तु क्या थी? थीम क्या थी? तो ये इसका थीम था विकसित युवा विकसित भारत। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत कौन से स्थान पे है? कौन से स्थान पे है? ये 126वें स्थान पे है। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र एवं शांति संस्थान द्वारा प्रकाशित वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान क्या है? तो ये भारत का स्थान 135वां है। 2022 के कॉमनवेल्थ खेलों की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? तो कौन सा देश रहा? ये ऑस्ट्रेलिया रहा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का, 95वें ऑस्कर पुरस्कारों में एक्टर इन लीडिंग रोल श्रेणी का एकेडमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ब्रेंड फ्रेजर को प्रदान किया। 95वें ऑस्कर पुरस्कारों में एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल श्रेणी का एकेडमी पुरस्कार किस अभिनेता को प्रदान किया गया? किसको प्रदान किया गया? ये प्रदान किया गया मिचेल येवो। अगला क्वेश्चन है, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति संबंधित है? तो ये गुप्त काल से है। अगला क्वेश्चन है, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था ये वाराणसी में। अनुव्रत सिद्धांत किस संप्रदाय से संबंधित है? किससे संबंधित है? ये है जैन धर्म से। अगला क्वेश्चन है, आजीवक समुदाय के संस्थापक थे? कौन थे? तो ये मखली गौशाला था।
अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो ये क्या नाम था? अवंतिका था। 19 नंबर है। मनुष्य में कौन सा हार्मोन रुधिर दाब बढ़ाता है, बीपी बढ़ाता है? तो कौन है? ये वेसोप्रेसिन। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। मानव मादा में अंडोत्सर्ग के लिए किसका होना प्रेरक होता है? तो ये LH स्तर का बढ़ना। 21 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है तो कौन सा है? मेढक गोलार्ध पित्तकी अंडे सही है। कीट केंद्र पित्तकी अंडे ये भी सही है। प्रोटोथीरिया स्तनी सूक्ष्म पित्तकी अंडे हैं तो ये गलत है। तो किस का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अर्धसूत्री विभाजन का सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम क्या है? ये है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टिटीन, डिप्लोटीन, डाइकोनेसिस ये है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का। चिकने अंतर्द्रव्य रेटिकुलम निष्पादन करता है? तो इसमें दिया है लिपिडो का संश्लेषण, ग्लाइकोजेनेस, स्टेराल उपचार, निर्विष्करण। तो कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका सभी हो जाएगा। इसमें सभी करता है, निष्पादन सभी करता है तो सभी हो जाएगा। एटीपी क्या है? एटीपी क्या है? तो एटीपी है उच्च ऊर्जा सहित फॉस्फेट बंध का एक अणु है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन सही है। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण या भी राइबोसोम वाष्पोत्सर्जन गलत है। कोशिका भित्ति प्रसारण ये सही है तो गलत सी हो जाएगा। कोशिका में सबसे अस्थायी आरएनए है। सबसे अस्थायी आरएनए कौन है? आरएनए। जब एक जीन दूसरे जीन की सक्रियता को संकेत करता है तब यह घटना कहलाती है, क्या कहलाती है? एपिस्टेसिस कहलाती है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मानवों में लिंग निर्धारण XY प्रकार का होता है। मानवों के अलिंगी गुणसूत्रों ऑटोसोम के 23 जोड़े होते हैं। मानव में नर विषम युग्मता हेटेरोगेमेटी होता है। तो क्या इसका हो जाएगा? यानी मानव लिंग X सही है और मानव में नर विषम युग हेटेरोगेमेटी होता है तो 1 और 3 सही है, 2 गलत है। अगला क्वेश्चन है विश्व की जलवायु को खतरा है, किससे खतरा है? तो ये CO2 की बढ़ती मात्रा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के विभिन्न क्षेत्रों में छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो छुआछूत से उन्मूलन से कौन संबंधित है? अनुच्छेद 17। अगला क्वेश्चन है निवारक निरोधक के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर बताना है। निवारक निरोधक से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 20 के तहत किया गया है, सही है और ये गलत है, 20 नहीं होगा। किसी भी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक समय तक के निरुद्ध नहीं रखा जा सकता, ये सही है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर का। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें अल्पसंख्यकों को अपने मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने और संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान किया जाता है तो कौन है? यह अनुच्छेद 30 है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत का राष्ट्रपति नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा। उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए अनुच्छेद 32 के तहत री जारी करने का अधिकार रखता है। उपयुक्त सही कथन कौन है? तो सही कथन कौन है? ये केवल 3 सही है, बाकी बाद ये गलत है। अगला है
सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। कह रहा है परमादेश, तो परमादेश हो जाता है हम आदेश देते हैं, तो 1 हो जाएगा। इसमें 2 जगह 1 है, एलिमिनेशन मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। तो 1 हम आदेश देते हैं। और प्रतिषेध, प्रतिषेध का मतलब क्या होता है? प्रतिषेध का मतलब होता है अधीनस्थ न्यायालयों का लेख, तो बी का 4। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या हो जाएगा? सशरीर उपस्थित करना। 24 घंटा के अंदर बंदी प्रत्यक्षीकरण 24 घंटा के अंदर सशरीर न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाता है। अधिकार परीक्षा किस अधिकार से? तो ए आंसर हो जाएगा। बाद में केवल नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकारों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों पर आधारित सही उत्तर का चयन कीजिए। एक है विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण, अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। उपयुक्त में से कौन सा केवल नागरिकों का है? तो केवल नागरिकों को जो है भारत के नागरिकों, तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 20, 29, 30 ये केवल भारतीयों के लिए दिया जाता है। तो इसमें से कौन सा केवल भारतीयों का है? भारत के नागरिकों के लिए है, तो ये है अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, ये सही है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, ये भी सही है। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, ये भी सही है। तो 2, 3, 4 है। लेकिन विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण, ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर का, कथनों पर विचार करना। इन्हें ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया गया है, किसके बारे में? तो राज्य के नीति निर्देशकों के बारे में है। तो ये फर्स्ट तो गलत हो गया। इनकी प्रकृति सकारात्मक है, ये सही है। गैर वाद योग्य है, ये भी सही है। तो 2 और 3 सही है, बाकी बात गलत है क्योंकि यह आयरलैंड से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो सामाजिक, आर्थिक और लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन एक मौलिक अधिकार है। उपयुक्त से सही कथन को चुनना है। तो सही कथन क्या हो जाएगा? केवल एक होगा। समान कार्य के लिए समान मौलिक अधिकार न होकर ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत का गठन, तो ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 के तहत होता है। तो 1 का 3 हो गया। 1 का 3 के एक ही ऑप्शन है बी, तो बी आंसर हो जाएगा। बी का 4 हो जाएगा। कृषि एवं पशुपालन, अंतर्राष्ट्रीय शांति और विकास 51 और समान आचार संहिता 54, कॉमन सिविल कोड जिसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता अभिसमय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। इस सम्मेलन के लिए कार्टेशियन प्रोटोकॉल के जीवित संशोधित जीवों से संबंधित है। नगोया प्रोटोकॉल आनुवांशिक संसाधनों का तक समान पहुंच से संबंधित है। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? सही बताना है, तो ये केवल 2 सही होगा, बी। अगला क्वेश्चन है, लोकटक राष्ट्रीय पार्क, लोकटक मणिपुर सही है। और नामदफा फूलों की घाटी सिक्किम, तो ये इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित केवल एक ही होगा, उत्तराखंड में नाम फूलों की घाटी। अगला क्वेश्चन है सुल्तानपुर, तो सुल्तानपुर क्या है? हरियाणा में। तो 1 का 2 ऑप्शन में है। और कुलिक कहाँ है? तो कुलिक है पश्चिम बंगाल में। नवाबगंज यानी उत्तर प्रदेश में है। अंतिवेरी कर्नाटक में है। तो ये आंसर। बयालीस का क्या है? 42 का मिलान करना है। शरावती घाटी, शरावती घाटी कहाँ है? कर्नाटक में। सतकोशिया गार्ज ये है उड़ीसा। चिनार केरल में है। भगवान महावीर गोवा में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? सुमेलित बताना है। भद्रा कर्नाटक सही है। मुकुंदरा हिल्स राजस्थान, ये भी सही है। बांधवगढ़ महाराष्ट्र गलत है। नवाबगंज नागजीरा तेलंगाना, ये भी गलत है। तो 1 और 2 सही। किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एकत्रितकारी की 2 विशेषता है?
भगत सिंह कहा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वो कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्र सरकार की स्थापना की थी? कौन व्यक्ति है? राजा महेंद्र प्रताप। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य बेहतर संबंध का समर्थक था? कौन था? ये था RN टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर। नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो सूरत अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है, माले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ? किस वर्ष पारित हुआ? तो ये 1909 में हुआ। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षर हुआ, कब हुआ था? यह हुआ था आपको 1916 में। अगला क्वेश्चन है 15, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? तो होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था, ये CR दास नहीं जुड़ा था। अगला क्वेश्चन है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाया जाता है, सही है। ये चट्टान लद्दाख, जास्कर, कुमाऊं आदि क्षेत्र में पाई जाते हैं, ये भी सही है। तो 1, 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत का अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार लगभग बराबर है। भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र आधार 24 समुद्री मील है, ये गलत है क्योंकि 200 नॉटिकल मील है। तो 1 सही है खाली। अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का यनम निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये है आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, हिमालय के संदर्भ में विचार करना है। धौलाधर महान हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी है। शिवालिक हिमालय का सबसे नवीन भाग है। तो केवल 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत के दर्रे के संदर्भ में है। रोहतांग दर्रा पीर पंजाब श्रेणी में स्थित है। नीति दर्रा कैलाश के से मानसरोवर का मार्ग गुजरता है। जलेपला दर्रा का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा किया जाता है। कथन कौन सही है? कौन सही है? तो ये 1 और 2 सही है, 2 गलत है, 3 गलत है। जलेपला जो है सिक्किम में है। अगला क्वेश्चन है, यमुना में मिलने वाली सबसे पूर्वी नदी कौन सी है? तो यमुना में मिलने वाली सबसे पूर्वी नदी केन नदी है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल वृष्टि छाया प्रदेश है। नहीं, गलत है कि पूर्वी भाग है। और दूसरा है, दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले लक्षद्वीप पर पहुंचते हैं, ये सही है। भारत में सर्वाधिक वर्षा मानसून की अरब सागरीय शाखा से होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा मानसून की अरब सागरीय शाखा से होती है। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन असत्य है? तो 1 और 3 असत्य है। क्षेत्र बताना है और कौन संगत नहीं है। तो इसमें संगत नहीं कौन है, आप लोग बताइए कमेंट करके। चलिए हम बता देते हैं। मटिया जो है लोहयस्क से ये असंगत है। बाकी पाथर खेरा कोयला का है, मोरान पेट्रोलियम है, पंचमहल मैंगनीज है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के संदर्भ में बताना है। इस महाद्वीप में एंडीज पर्वत श्रेणी का विस्तार पूर्व से पश्चिम है। यह क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का 4था सबसे बड़ा महाद्वीप है। उपयुक्त असत्य को बताना है। तो असत्य कौन है? ये है केवल 2। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में बताना है। विषुवत रेखा हॉर्न ऑफ अफ्रीका से सभी देशों से गुजरती है। युगांडा भू अपशिष्ट है, लैंडलॉक है, सही है। कटांगा का पठार जायरे में स्थित है, ये भी सही। तो 2 और 3 सही है, 1 गलत है। अगला क्वेश्चन है, जलाली इस्माइल शाही आदि संप्रदाय किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? किससे संबंधित है? तो ये स्वरवादी सिलसिला है। अगला क्वेश्चन है, मिलाना है। रामानुज जो है ये वैष्णव संप्रदाय है। अब माधवाचार्य जो है ब्रह्म संप्रदाय है। अब विष्णु स्वामी जो है रुद्र संप्रदाय, और ये लास्ट में तो डी आंसर। थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है इसलिए थोड़ा सा लेट हो सकता है।
आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरकारा समाचार लेखक होता है। अकबर द्वारा मनसबदारी व्यवस्था शुरू की गई। मुस्दी बंदगाहों के प्रशासन की देखभाल करता था। सत्य को बताना है तो 2 और 3 सही है और 1 गलत है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त शासक चंद्रगुप्त के द्वितीय के नवरत्नों के संदर्भ में बताना है। अमर सिंह शब्दकोश रचना था। ये सही है। वरुचि चिकित्सा शास्त्र, ये गलत है। शंकु जादूगर, गलत है। वरामिहिर ज्योतिष विज्ञान, ये सही है। तो 1-4 सही है, बाकी बात गलत है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मांडा का उत्खनन निम्नलिखित में किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? ये जगतपति जोशी द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 1940 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित कौन किया था? श्री एम.एन. अग्रवाल किया था। एम.एन. तो श्रीमन नारायण अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है, भारत में अनवरत योजना किस वर्ष हुआ था? अनवरत योजना हुआ था 78-79 BN से। फिर 67 का बी। अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? गरीबी हटाओ। क्या था? गरीबी हटाओ। अगला क्वेश्चन है, भारत में वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद की संचयी वार्षिक वृद्धि दर अधिकतम थी कहाँ? ये 8वीं पंचवर्षीय योजना में। योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य क्या है? तो योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य है चयनित आधारभूत उद्योग। डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस पर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में सम्मिलित किया जा सकता है तो कौन कौन है? विदेशी मुद्रा संपरिवर्तनीय बॉन्ड, ये भी किया जा सकता है। कुछ शर्तों के साथ विदेशी संस्थागत निवेश, ये भी है। वैश्विक निक्षेपागार, डिपोजिटरी प्राप्तियाँ, ये भी सही। अनिवासी विदेशी जमा, ये गलत है। डी ए आंसर चाहिए। मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मानी जाती है जब ए में है वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की दर शून्य रहे और वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर घटती जाए, फिर घटे और बढ़े, फिर सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर स्थिर रहे, तो ये फर्स्ट हो जाएगा। प्रत्येक सप्ताह में शून्य रहता है, उसी को कहते हैं। भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर की जाती है? किस आधार पर की जाती है? तो उपयुक्त में से सभी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, श्रमिकों का जीवन निर्वाह लागत सूचकांक, ये तीनों पर किया जाता है। तो डी आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक कथन अपस्फीति का उपयुक्त वर्णन करता है? कौन सा? तो यह मुद्रास्फीति दर में एक निश्चित समय अवधि में आई गिरावट का है। अगला क्वेश्चन है, भारत में थोक मूल्य सूचकांक WPI के आंकड़े निम्नलिखित में कौन सा संस्था जारी करता है? तो ये कौन करता है? ये करता है आपको वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, विचार करना है। संसद भारत के उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को विस्तारित नहीं कर सकती है क्योंकि उसका अधिकारिता वही है जो संविधान ने प्रदान की। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक संबंध मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और न्यायालयों का प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है। तो कौन सा इसमें सही बताना है? तो सही कौन हो जाएगा? दोनों सही हो जाएगा। नहीं तो 1 सही है, नहीं तो 2 सही है। संचित निधि पर भी भारित नहीं होता है। वीरप्पा मोइली के नेतृत्व में नियुक्त में किसमें उच्चतर न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका और मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी अनुशंसा की गई थी? किसमें? तो ये द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग में की गई थी।
वाद और उस नाम की व्यवस्था त्रुटिपूर्ण युग को पहचानिएगा। त्रुटिपूर्ण कौन है इसमें? तो ये है बेला बनर्जी विदेशी यात्रा का अधिकार दैहिक स्वतंत्रता, ये गलत है। इंदिरा साहनीवाद में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए चिकनी परत क्रीमी लेयर। विशाखावाद अपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से कामकाजी महिलाओं को संरक्षण। मेनका गांधीवाद अनुच्छेद 14-19 से कई परस्पर अपरजीवी है। अगला क्वेश्चन है 79। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिकृत करने के लिए रिपोर्ट भेजना, मंत्रियों की नियुक्ति करना, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना, राज्य सरकार के कार्य संचालन के नियम बनाना। तो उपयुक्त में से सही उत्तर को बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 और 3। राज्य विधान क्या हो रहा है? भारत के राष्ट्रपति राज्य विधान सभा के बारे में बताना, निर्वाचन में भाग लेने का। भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्यों के, राज्य विधान परिषद के सदस्यों के। तो भारत के राष्ट्रपति में भाग लेता है और राज्यसभा के सदस्यों के रूप के और राज्य विधान परिषद। राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है, कौन करता है? उपयुक्त में से कोई नहीं। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पूर्णतः स्थापित नहीं किया जा सकता है। बगैर किसके बगैर स्थापित नहीं किया जा सकता है? तो राज्य के राज्यपाल की स्वीकृति के बगैर। और केंद्र में राष्ट्रपति। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति किया जाता है? तो किस अनुच्छेद के द्वारा? A164। अगला है राज्य सरकार के मंत्रियों को वेतन और भत्तों का निर्धारण किया जाता है। तो ये राज्य विधानमंडल द्वारा। डी उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति अंतर्गत आते हैं, ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के लिए 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए? तो न्यायाधीश HR खन्ना ने किया था। सी आंसर। जनवरी 2023 में सुमित्रा सेन का निधन हो गया। सुमित्रा सेन का निधन हो गया। ये क्या था? गायिका थे। अगला क्वेश्चन दिसंबर 2022 में केंद्र सरकार ने किसे इंडियन ओवरसीज बैंक का नया प्रबंधक CEO नियुक्त किया है? तो किसको किया है? ये अजय कुमार श्रीवास्तव को किया है। अगला क्वेश्चन 1 जनवरी 2023 को किसने ब्राजील के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो यह है एंथोनी डा सिल्वा। सी एंथोनी डा सिल्वा। जनवरी 2023 में भारतीय खाद्य संरक्षण और मानक प्राधिकरण द्वारा वाराणसी छावनी रेलवे स्टेशन को किस रेटिंग के साथ ईट राइट स्टेशन प्रमाण से सम्मानित किया गया? किस रेटिंग के साथ? ये 5 स्टार के साथ। अगला क्वेश्चन है ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मोपा गोवा का नाम किसके नाम पर रखा गया? मोपा गोया। तो ये मनोहर पर्रिकर के नाम पे, जो CM था। दिसंबर 2022 में कौन सा राज्य सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने को अनिवार्य बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो यह है कर्नाटक। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में किस देश ने COP27 अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन की मेजबानी की है? ये मिस्र। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान स्थित है नागपुर में। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में किस राज्य से साइलेंट वैली परियोजना संबंधित है? तो केरल से। अगला क्वेश्चन सर्वाधिक जैव विविधता निम्न से कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। पगमार्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या का आकलन हेतु पगमार्क मिलाना है
कहाँ कहाँ से हड़प्पा सभ्यता में आता था उसके बारे में देखना है। तो कार्नेलियन मनके गुजरात से, और शीशा कहाँ से आता था? दक्षिण भारत से। लाजवर्द मनिया कश्मीर से, और तांबा ओमान से। डी आंसर। अगर कुछ निम्नलिखित में कौन सी फसल हड़प्पा सभ्यता के निवासियों द्वारा उगाई जाती थी? कौन सी फसल? जौ उगाया जाता था, कपास उगाया जाता था और तिल उगाया जाता था, बाकी बात नहीं उगाया जाता था। अगला क्वेश्चन, पूरा पाषाण संस्कृतियों के संदर्भ में निम्नलिखित सूची 1 2 3 सम्मिलित की जाए, सूचियों के नीचे दिए गए कुछ से सही बताना है। तो पूरा पाषाण युग, तो ये है हस्त कुठार और विदारिणी, एक का एक। मध्य पाषाण पूरा मुख्य उपकरण फलक है, उत्तर पूरा पाषाण मुख्य उपकरण ब्लेड है। अलग है, सूची 1 और 2 में मिलाना है। कह रहा है कि बुद्ध शाक्य, तो बुद्ध शाक्य क्या है? मास्की में मिला है। मगध धीराज जो है भाबरू, और महाराज कुमार पानगोरिया, और प्रियदर्शी राजा बराबर। पक्टरनेस प्रवरसेन प्रथम ने सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना की। प्रवरसेन द्वितीय ने प्रवरपुर नामक राजधानी स्थापना की। इसमें से सही बताना है, तो सही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा 1 2 दोनों। रबिया एकमात्र मुगल महिला सूफी थी। और मुनिस अल अरवाह का संकलन जहां आरा बेगम ने की थी। तो 2 सही है 1 गलत, क्योंकि ये शासिका थी। विटामिन के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। विटामिन 12 में कोबाल्ट उपस्थित होता है। विटामिन बी जल में घुलनशील होता है। एडेक। बाकी बात जो बचा 100। प्रयुक्त कथनों से सही कथन चयन कीजिए। सही कथन को चयन करना है, तो इसमें सभी हो जाएगा सही। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी मिश्र धातु अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है? तो एल्लिको। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा सही है कौन गलत है। तो एक्वारेजिया अम्लराज से, सांद्रिक नाइट्रिक अम्ल से, हीरे से, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से कांच को काटा जाता है। तो हीरे और हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से क्या है? 3 और 4। 107 नंबर है। क्वेश्चन है कि सिल्वी कल्चर को क्या कहते हैं? तो सिल्वी कल्चर वन संवर्धन है। और ओलिकल्चर सब्जियों की कृषि है। पोमोलॉजी फलों की, और ओलिकल्चर जैतून की तेल। आंसर। उपकरण है, उपयोग बताना है इसमें। तो ओडियोमीटर क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता का मापना है। कैलोरीमीटर ऊष्मा का मापन। साइटोट्रॉन क्या है? साइटोट्रॉन कृत्रिम मौसम उत्पन्न करना। और टेलेक्स क्या है? समाचार को आदान प्रदान करना। आंसर। विचार करना, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि के पारस्परिक पदछाप कहते हैं। इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है। जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय है। पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोवीय स्तर से दूसरे पोवीय स्तर स्थानांतरित ऊर्जा को मात्रा बढ़ा देती है। क्या बढ़ा देता है? मात्रा बढ़ा देती है। फिर कौन सा सही है? तो दोनों सही है। बहुत प्रॉब्लम आ रहा है अभी।
निम्नलिखित कथनों में सही नहीं है बताना है, तो ये डी हो जाएगा। थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है इसलिए हम आंसर बता देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। सतत विकास लक्ष्य 2030 के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, इसमें 17 लक्ष्य और 169 उपलक्ष्य था, ये गलत है, बाकी बात सब सही है। एक 112 नंबर देखिए, जलवायु परिवर्तन अंतर सरकारी पैनल के संबंध में सूची 1 और 2 दिया है, इसमें मिलान करना है। तो प्रथम रिपोर्ट कब आया था, तो प्रथम रिपोर्ट 1990 में आया, द्वितीय 1997 में, तृतीय 2001 में और चतुर्थ 2007 में, तो ये आंसर। कौन सा सुमेलित सही है उसके बारे में बताना है। 121 में GST 122, NJSC 124, पिछड़ा वर्ग आयु, तीनों गलत है। संविधान संशोधन के विधेयक के संदर्भ में असत्य कथन को चुनना है। इसे राज्य विधानमंडलों में नहीं प्रस्तुत किया जा सकता है, इसे संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, इसे गैर सरकारी सदस्य द्वारा नहीं प्रस्तुत किया जाता है, तो गलत कौन हो गया, ये हो गया।